हेलो एवरीवन, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ शेयर करिए। वैसे तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और काफ़ी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मैं बहुत लंबे टाइम से लगाती आ रही हूँ, आज सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कौन से प्रोडक्ट्स मैं इन दिनों लगा रही हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स मैं किस प्रॉब्लम पर लगाती हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करा करो, क्योंकि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो वो किसी काम की नहीं है। और अगर आपको अपनी स्किन से पिगमेंटेशन ठीक करनी है, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना है, यूथफुल बनाना है, तो उसके लिए मेरी वीडियोस देखा करिए, क्योंकि मैंने अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा काम करा है, तभी मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाई हूँ। अगर आप भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ चल करके देखिए, आपकी पिगमेंटेशन 101% ठीक होगी। क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दी आप ठीक कह रहे हो, हाँ डाइट काम करती है, हमने अपनी डाइट से ही अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है। मुझसे पहले भी काफ़ी लोग पिगमेंटेशन को अपनी डाइट से, अपने अच्छे स्किन केयर से और बिना पैसा खर्च किए ठीक कर चुके हैं। तो आप भी कर सकते हो। अपना पैसा अपनी डाइट पर खर्च करिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। चलिए आज इस बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आपको डे में क्या लगाना चाहिए अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम है तो, और नाइट में आपको क्या लगाना चाहिए और मैं पर्सनली क्या लगाती हूँ। आज मैं डिटेल में सारी बात करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाती हो, कौन सा सनस्क्रीन लगाती हो, कौन सा सीरम लगाती हो। तो कोशिश करूंगी सब कुछ एक्सप्लेन करने की और सब कुछ बताने की कि आपके अगर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा सीरम लगाना चाहिए और कौन सा मॉइस्चराइज़र आपने लगाना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो, स्किप करते रहते हो, जिससे क्या होता है आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर बाद में मुझे कमेंट्स करते हो। मुझे कमेंट्स के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो में एक एक चीज़ देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और क्योंकि मैसेज के ज़रिए मैं इतना कुछ नहीं समझा सकती हूँ, बस एक दो लाइन ही लिख सकती हूँ, और वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है और कभी कभी तो 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है, तो बहुत छोटी वीडियो होती है। तो वीडियो को ज़रूर देखा करिए और समझा करिए हर चीज़ को। अगर आपने अब समझ लिया, ऐसा होता है ना कि पिछली वीडियो में मैंने जो समझाया वो मैं आज नहीं समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखा करिए और रोज़ देखा करिए। आजकल मैं पिगमेंटेशन को लेकर के बात कर रही हूँ। अगर आपके पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो किस तरह से आप आसानी से अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, उन्हीं सब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से, कि मॉर्निंग में मैं अपने चेहरे पर क्या लगाती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। इन दिनों सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे थी आप कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाती हो, तो मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और कौन सा मॉइस्चराइज़र मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, और पिगमेंटेशन के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हो, अपने स्किन के बैरियर को ठीक करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपका स्किन का बैरियर ठीक नहीं होगा ना, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। जब आपका स्किन का बैरियर ठीक हो जाएगा ना, तो पिगमेंटेशन भी ठीक होगी। इस चीज़ को इस बात से समझिए कि जब आपका बैरियर ठीक नहीं है, आपकी स्किन ठीक नहीं है, और उस पर आप कुछ ऐसा लगा रहे हो जो स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, तो फिर वो चीज़ें ना आपको और ज़्यादा नुकसान कर सकती है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी हमारी स्किन स्टेरॉयड क्रीम लगा करके ख़राब हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग क्रीम लगाई है, या फिर हमने कोई ट्रीटमेंट लिया है जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके लिए मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि अभी आपने कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन के बैरियर को फिर से अच्छा कर सकता है, फिर से हेल्दी कर सकता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है या स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और उस टाइम में ऐसा होता है जब स्किन का बैरियर ख़राब होता है ना, तो हमारी स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र का साथ आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, ना सर्दी बरसात, कभी भी नहीं। 12 महीने मॉइस्चराइज़र लगाइए, लेकिन मॉइस्चराइज़र को आप अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र को आप मौसम के हिसाब से चूज़ करिए, अपनी स्किन के हिसाब से एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चूज़ करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, अगर आपके चेहरे पर एक्ने निकलते हैं, तब आपने एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है।
आजकल जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपको कहीं भी मिल जाएगा, न्यूट्रोजेना का ले लीजिए, सेबामेड का ले लीजिए। तो आजकल स्किन के हिसाब से हर चीज़ मिल जाती है, आपको भी अपनी स्किन के हिसाब से एक मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मॉइस्चराइज़र लगा करके। अगर मैं किचन में जाती हूँ तब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इतनी सी सनस्क्रीन लगाती हूँ। सबसे बड़ी गलती हम पता है क्या करते हैं, भर भर कर हम क्रीम लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी ज़्यादा क्रीम लगाएंगे हमारा चेहरा उतनी जल्दी ठीक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। जितना आप कम प्रोडक्ट लगाओगे उतना अच्छे से वो वर्क करेगा। तो मॉइस्चराइज़र भी सिर्फ मैं इतना सा लगाती हूँ और सनस्क्रीन भी सिर्फ मैं इतनी सी लगाती हूँ। सुबह आपको बहुत ज़्यादा अगर जल्दी है तो आप मॉइस्चराइज़र में सनस्क्रीन को मिला करके लगा सकते हो। उसके 2 से 3 घंटे के बाद तब मैं अपना पूरा स्किन केयर करती हूँ, जो डे वाला स्किन केयर होता है। अब मैं सबसे पहले क्या लगाती हूँ, अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। मॉर्निंग में जो मैंने साफ़ करा था, सिर्फ पानी से अपने चेहरे को धोया था, कोई फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करा था, किसी तरह की होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल नहीं करा था। दोपहर को सिर्फ मैं बेसन से धोती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तब मैं फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ। आजकल मैं अपने चेहरे पर सबसे पहले लगाती हूँ विटामिन सी सीरम। अब विटामिन सी सीरम भी मैं कई तरह के यूज़ कर चुकी हूँ। मैं ना कभी भी एक चीज़ पर कांस्टेंट नहीं रहती हूँ, किसी भी एक चीज़ पर फिक्स नहीं रहती हूँ। मैं ट्राई करती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वही चीज़ फिर मैं काफ़ी लंबे टाइम विटामिन सी सीरम अभी मैंने 2 से 3 साल पहले लगाना शुरू करा है और 3 प्रोडक्ट्स मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, 3 प्रोडक्ट्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तीनों में से जो मुझे बेस्ट लगा है वो ये है सेस्टरमा का। इससे पहले मैं ये 2 अप्लाई करके देख चुकी हूँ, लगा करके देख चुकी हूँ, लेकिन इससे मेरे स्किन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे बेस्ट बेनिफिट नहीं मिले हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इसके बेनिफिट्स मिले, और जो सेस्टरमा के प्रोडक्ट्स हैं ना, सच में बहुत अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक सीरम कम से कम 1 साल चलता है अगर आप ठीक से चलाओ तो 1 साल में तो आप खरीद ही सकते हो, और सिर्फ 1 से 2 बूंद लगानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती है। और मैं बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर में नहीं रखती हूँ। अभी जो मैं सिर्फ डे में मॉइस्चराइज़र सुबह लगाती हूँ, दोपहर को नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सीरम लगाती हूँ 2 बूंद, और उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स मैं दोपहर को लगाती हूँ, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं नहीं लगाती हूँ। इस विटामिन सी सीरम मैं तब लगाती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है मेरे चेहरे पे टैनिंग हो रही है, या फिर कोई दाग धब्बा मुझे लगता है जैसे हो रहा है, तब मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। लग करके मैं कम से कम 8 से 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना लगाती हूँ। जब मुझे लगता है कि वो दाग वहाँ से हट गया है तब मैं नाइसिनमाइड लगाती हूँ। नाइसिनमाइड मैं तब लगाती हूँ जब मुझे लगता है मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तब मैं नाइसिनमाइड अपने चेहरे पर लगाती हूँ। वरना इन दिनों तो मैं विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी डल लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि थोड़े से मतलब टैनिंग हो रही है, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, तो तब मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। वरना नाइसिनमाइड मैंने बहुत ज़्यादा लगाया, और उसके जो मुझे रिजल्ट मिले हैं ना, सच में ये पिगमेंटेशन पे भी काम करता है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर करा है। ये पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। अगर आपके चेहरे पर मतलब एक डल हो गई है, स्किन पर बिल्कुल भी रौनक नहीं है, तो नाइसिनामाइड लगाओ, हर तरह से वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो शुरुआत करो विटामिन सी सीरम से। एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम लो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक सेस्टर्मा का मेरे कहने से विटामिन सी सीरम लेकर के देखो, सच में आप खुद यकीन नहीं करोगे पिगमेंटेशन कहाँ गई। ये ऊपर से वर्क करते हैं, ये ऊपर से वर्क करते हैं, और अंदर से जो वर्क करता है वो डाइट करती है। हाँ, हमेशा याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो और ऊपर से महंगे सीरम लगा रहे हो, महंगी क्रीम लगा रहे हो, तो किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करेंगी। तो एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम लो अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, और उसके बाद सनस्क्रीन से उसे लॉक कर दो। 1 महीने में ही देखना आपकी जो पिगमेंटेशन है कितनी जल्दी जाएगी। शाम को अगर मैं मुँह धोती हूँ तो फिर से मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। इस शाम को मैं कुछ और नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। लेकिन काफ़ी बहुत लंबे टाइम तक मेरा ये रूटीन रहा था कि मुझे किचन में जाना होता था, चाहे वो शाम हो रात हो, तब भी मैं सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगाती थी। तो आप भी अगर रात को काम कर रहे हो और किचन का काम आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, और जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी प्रोटेक्ट रहे हीट से।
तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक सनस्क्रीन शाम को भी लगाई है और रात को भी लगाई। अब बात करेंगे कि रात को मैं क्या लगाती हूँ। मेरा कोई भी फिक्स नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। जब मुझे लगता है मेरी स्किन डल हो रही है, पिगमेंटेड हो रही है या फिर पिंपल्स आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना स्किन केयर चेंज करती रहती हूँ। मौसम के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ और स्किन टाइप के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। हमारी स्किन का जो टाइप होता है ना, वो कभी भी एक सा नहीं रहता है, उम्र के साथ चेंज भी होता रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ये सोचते हैं कि 20s में हमारे चेहरे पर पिंपल्स नहीं आए, 40s में हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं। तो स्किन का जो टाइप है ना, वो चेंज होता रहता है एक एज के बाद। तो मैं भी अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो एक मौसम के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से चेंज करती हूँ। बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हफ्ते में 2 दिन मैं रेटिनॉल लगाती हूँ। पहले क्या हुआ था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं पूरा हफ्ता रेटिनॉल अपने चेहरे पर लगा रही थी। उससे क्या होता, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं जब धूप में निकलती थी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी। तो मुझे खुद को फील हुआ कि स्किन मेरी किससे हो रही है। ये ऑब्जर्व करा कि शायद रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो इससे स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पिगमेंटेशन पे काम नहीं करता है। पिगमेंटेशन पे भी काम करता है और आपके चेहरे पर अगर ग्लो नहीं है, ग्लो के लिए भी काम करता है। आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गई है तो रिंकल्स के लिए रेटिनॉल बहुत अच्छा होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन से दिन क्या लगाती हूँ और सारा दिन में मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो हफ्ते में 2 दिन मैं रेटिनॉल लगाती हूँ और बाकी के 2 दिन मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और 2 दिन मैं कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पर लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मतलब आधा किलो का है शायद। हाँ, ये ½ kg की बोतल है और ये मेरी 1 महीना चलती है। इसी से मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। इसी को मैं रात में लगाती हूँ। मुझे जब भी लगता है मेरा स्किन का बैरियर बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तब मैं सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल से ही मैं अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ। मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करा है वो है कोकोनट ऑयल। एक अच्छा सा कोकोनट ऑयल लीजिए। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी रहता है, कहते हैं कि कोकोनट ऑयल से पोर्स क्लॉग्स हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ना इसे लगाने से मेरे चेहरे पर पिंपल्स आया है, ना दाने हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे स्किन को पर्सनली कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से सूट करता है। अगर आपको भी कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल में ल्यूरिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन पे वर्क करता है। तो कोकोनट ऑयल ने मेरी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करा है और 8 से 10 साल से लगातार मैं कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पर लगा रही हूँ और जिसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। इसी में थोड़ा ग्लिसरीन मिला करके लगा लेती हूँ, इसी में कभी मैं एलोवेरा मिला करके लगा लेती हूँ। बाकी की चीज़ें मैं भले ही स्किप कर दूँ, लेकिन कोकोनट ऑयल को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। अगर डे में मुझे डबल क्लींजिंग करनी है, नाइट में डबल क्लींजिंग करनी है, तो मैं कोकोनट ऑयल से ही करती हूँ। ऑयल पुलिंग करनी है तो मैं कोकोनट ऑयल से ही करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल तो मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ख़त्म होने से पहले मैं इसे ला करके रख लेती हूँ। कोकोनट ऑयल से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले पर्सनली। तो एक ऑर्गेनिक का कोकोनट ऑयल अच्छा सा लीजिए और अगर आपके पिगमेंटेशन है तो लगा करके देखना। बालों वाला कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लगाना है, कोल्ड प्रेस वर्जन कोकोनट ऑयल, ठीक है। अगर आप बालों वाला कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपकी पिगमेंटेशन और बढ़ेगी। आपको ये कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। ये बात हो गई कि मैं इन दिनों क्या लगा रही हूँ अपने चेहरे पर। इससे पहले 6 महीने पहले मैं अपने चेहरे पर लगा रही थी एजेलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है, दोनों मिक्स है। अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी कि आप एजेलिक एसिड कैसे लगा सकते हो। ये भी पिगमेंटेशन पे वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेटिनॉल से ज़्यादा एजेलिक एसिड वर्क करता है पिगमेंटेशन पर। तो इसे भी मैंने बहुत लगाया, लेकिन अभी स्टॉप किया हुआ है। और ग्लाइकोलिक एसिड ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो इससे
लगा करके देखो, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने रात को लगानी है, मैंने रात को ही लगाई हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत रखिए। अभी मैं टोटल बताऊं कितने प्रोडक्ट्स मैं डे और नाइट में अपने चेहरे पर लगाती हूँ। डे में मैं लगाती हूँ सिर्फ सुबह सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, और दोपहर को विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के ऊपर भी मैंने ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ज़्यादा SPF का सनस्क्रीन ले। मैंने भी 2 सनस्क्रीन रखती हूँ। ये कम SPF का 30 SPF का, इसे मैं घर पर लगाती हूँ और बाहर निकलती हूँ तब मैं ये लगाती हूँ। और मुझे जब लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई, तब भी मैं ये घर पर लगा लेती हूँ। तो ये आपको देखना है कि आपको अगर बाहर जाना है तो कौन सी सनस्क्रीन लगानी है, घर पर रहना है तो कौन सी सनस्क्रीन लगानी है। बस इतना सा कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कम कम प्रोडक्ट्स लो। आप देखिए, ख़राब चीज़ लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो आपकी स्किन को मतलब कम पैसे में भी ऐसा होता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनमें भी ले सकते हो। उनकी रेंज काफ़ी कम है, तो हर तरह की रेंज में कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको डाइट नहीं छोड़नी है। अब समझ में आ गया होगा कि मैं डे में क्या लगाती हूँ और नाइट में क्या लगाती हूँ और कैसे कैसे लगाती हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ और देती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, इतने सारे SMS करते हो कि हमें देख कर, आपको देख करके हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और आपको देख करके हमें भी लगता है कि हमारी पिगमेंटेशन ठीक होगी। तो होगी, क्यों नहीं होगी, एक बार मेहनत करके देख लो, ज़रूर होगी, ठीक है। आज मैंने बात करी प्रोडक्ट्स के बारे में। इनको लेकर के आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हो। लेकिन डाइट नहीं छोड़नी है, लाइफस्टाइल को अच्छा ज़रूर करना है। जब आप वो करोगे तब ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।